राधे राधे सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसको पॉडकास्ट समझ लें, व्लॉग समझ लें, जो आपका दिल करे वो समझिएगा। महाराज जी से बातचीत करने की बड़ी इच्छा थी, हमने बहुत महाराज जी से आग्रह किया। महाराज जी तो मना ही कर रहे थे, वीडियो में आते नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद प्रणाम करते हैं महाराज जी को, बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और महाराज जी से जो भी हम बात करेंगे वो सब आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे व्यक्ति को जीना चाहिए, कैसे उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, वो सब महाराज जी ने बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देखिएगा, और जो भी आपको लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और महाराज जी से बातचीत करना शुरू करते हैं। तो प्रभु, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि धर्म और कर्म में क्या बड़ा है? ये बहुत ही सवाल आता है, वैसे तो लोग बड़ा पूछना चाहते हैं और लोगों को समझ ही नहीं आता कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है। लोग अधर्म से चलते रहते हैं अपने कर्म को बड़ा बता के, लेकिन हमें भी आज तक नहीं पता। हम भी इस बात को जानना चाहते हैं कि प्रभु, धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? देखिए, बात यह है कि धर्म और कर्म में जो है विषयांतर तो ऐसा कुछ हमको नहीं लग रहा है, परंतु अपने कर्मों के ही अनुसार जो है सो वहाँ धर्म उपस्थित होगा। और हम जो है सो अपने आचरणों के अनुसार गलत मार्ग का हम चयन करेंगे, और तो फिर हमारा धर्म के प्रति लेस और सद्भावना और भाव कहाँ रह जाएंगे? फिर धर्म कहाँ रहेगा? धर्म तो निरपेक्ष हो जाएगा। सर्वोपरि जो है सो अपना जो है सो कर्म जैसा हम उपस्थिति करेंगे वही धर्म के प्रति रूप में जो है सो वहाँ उपस्थित होगा, प्रकट होगा। जी महाराज जी, तो कहने का तात्पर्य है कि अपना कर्म धर्म से करिए तो फिर कर्म बड़ा या धर्म बड़ा कुछ नहीं होता। धर्म से किया गया कार्य बड़ा, कर्म बड़ा। जय प्रभु, इस मन को आज की डेट में आप देख रहे हैं, ये जो नए नए लोग हैं, नई पीढ़ी जो आई है, ये बिल्कुल भी शांत नहीं होती, अशांत भटकते रहते हैं। तो कैसे ये भक्ति लाइन से जुड़ सकते हैं? कैसे ये भगवान में प्रीति लाएं? क्योंकि आप देख रहे हैं कलयुग है, और कलयुग में ऐसा क्या साधन है जिससे भगवान से जल्दी जुड़ाव हो जाए, या कैसे हम जुड़ सकते हैं? ऐसा है, सब जो है सो उसी परब्रह्म के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। वही नाना प्रकार से अपनी अपनी लीला के अंतर्गत में जो है सो पवित्रम उपस्थित हैं। और कहने की तात्पर्यता यह है कि नवयुवकों में जो अपने मार्ग से विपरीत दिशाओं का जो है प्रवृत्ताकार जो है सो मनवाणी बुद्धि क्रिया में जो है सो प्रविष्टाकार हैं। यह सब अब ये हम नहीं कह सकते हैं। ये कलिकाल जो है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य जो है सो कलयुग भी अन्य वैष्णव भी, उस समय उनसे पूछा गया कि देखो, तुम तो अब ये सब वैष्णवों के गुरु भाई हो गए, तो इन सब से तुम्हारा अच्छा तालमेल रहेगा। बता, जो ईमानदारी पूर्वक भजन करेगा उसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, जो मार्ग का परिवर्तन करेगा, मार्ग से भटकेगा, जो ढोंग तमाशा ड्रामा करेगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उठा उठा के पटकूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी के वर्तमान के समय में जो हम सबके नेत्र गोचर हो रहे हैं, दृष्टि में दिखाई पड़ रहे हैं, यह सब एक भगवान की करना ही माने। और नवयुवकों में भी बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, वो भी धर्म के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लग रहे हैं। लेकिन यह है कि उनके विचारात्मक और संग का जो है सो उनके ऊपर वह रंग दिखाई पड़ रहा है। एक समय सन्निकट भविष्य में ऐसा आने वाला है कि जो है सो परमार्थ के भजन के मार्ग में न लगे, तो जो है सो उनका कहा जाए कि भविष्य मालिका के अंतर्गत में पढ़ रहे थे हम कि अब छटनी का समय आ गया है। साधक, वैष्णव, नवयुवक सब सावधान होके और अपने ईमानदारी पूर्वक मार्ग का अनुकरण करें, उसमें लगे, हरिगुरु संतों से जुड़े ही हैं, उनके वाणी का अनुकरण करें, कुसंग का परित्याग करें, सत्संग का आश्रय लें। इसी से उनके जीवन में, उनके विचार में, उनके चरित्र में परिवर्तन होगा, उनका सुधार होगा, ऐसा हमारा मानना है और कहना है। इसी कारण तो महाराज श्री, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सहज और आसान तरीका क्या है? ऐसा है कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और सहज आसान तरीका यह है कि संतों की कहे हुए बात को ईमानदारी पूर्वक मान लें, हरिगुरु संतों का आश्रय ले लें। भगवान हमारे सन्निकट हैं, इस चरम चक्षु से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ हमसे दूर हैं? बिल्कुल। जितने हमारे ये पलक मात्र, ये निमिष जो है सो जितने पलक झपकते हैं, इनसे भी भगवान दूर नहीं है, एकदम सन्निकट है। लेकिन हमको यह माया का पर्दा जो है, हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। वो पर्दा नसीन जो है सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद विषयों का पर्दे में जो है
उलझा के रखे हैं। आखिर भगवान भी तो ऐसे ही हैं। जय हो। क्या कहें हम, कहने का भावार्थ यह है कि अपने को छोड़ के सब भगवत प्राप्त है, हम ऐसा मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान हमारे सन्निकट हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जैसे गैया के सन्निकट बछड़ा रहता है, बछड़े के सन्निकट गैया रहती है, इतना ही वात्सलता करना उनके भगवान के में है। भगवान से जो है सो साधक को किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई संभात्मक कोई संबंध बनाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, और यह समझना चाहिए, अपने आप पे जो है सो अपने ठसक में रहना चाहिए, अपने विचारात्मक में मानना चाहिए कि भगवान हमारे पास, भगवान हम सबसे दूर नहीं जा सकते हैं। जैसे किसी बालक के पास कोई खिलौना हो और उस खिलौने को जो है सो आप छीन के चेष्टा करें छीनने के, किसको छीन ले, हम दूसरा ला देंगे, इसका आंख पैर टूट गए, उसके अंदर जितना दम हो उतना दम लगा के चिल्लाता है, नहीं नहीं हमको तो यही प्रिय है। वैसे ही भगवान हमारे सन्निकट में है, हमारे पास में है, लेकिन वो आर्त पुकार नहीं भीतर से। तो जिस दिन वह वाणी में, क्रिया में, चरितार्थ में जो है सो वह अंदर से वो भाव, और अंदर से वो भाव जो है सो हरि गुरु संतों की कृपा से आएगा। भगवान दूर नहीं, भगवान पास में ही है। और भगवान की प्राप्ति का एकदम सरल सहज मार्ग है कि संतों की वाणी का अपने को जो है सो विश्वास पूर्वक अपने जीवन में उतारें। प्रभु, नाम जप का क्या महत्व है? आजकल आप देख रहे हैं सभी जितने भी हमारे संत जन हैं, नए साधकों को कहते हैं कि नाम जप करिए। क्या सिर्फ नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है? जरूर हो सकती है। थोड़ा इस बात पे रोशनी डालेंगे हमारे दर्शकों के लिए। नाम जप से ही जो है सो सरल साधन है नाम भगवान, तो जो है सो नाम का आश्रय लेने से, इसलिए संत सब विशेष करके जो है सो नाम के विषय में जो है सो विशेष उनका कहना होता है कि यह सरल और सुगम मार्ग है, इसका अनुक्रम करे तो जल्द से जल्द ही कम खर्चा और लाभ ज्यादा। जय हो। नाम की महिमा तो अनंत है, कहाँ तक हम कहें। तो महाराज जी, हम कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका प्रथम बार वृंदावन कैसे आना हुआ? प्रथम बार वृंदावन ब्रज क्षेत्र में कोसी नाम एक ग्राम है, गांव है, शहर है। वहाँ परम पूज्य मिथिला रस के रसाचार्य पूज्य चरण श्री नारायण दास भक्तमाली मामा जी का आश्रम है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का चरण का आश्रय प्राप्त हुआ बालकालीन अवस्था से ही, और कोसी में ही आके रहना हुआ। इसी क्रम से अपने जीवन का निज अनुभव और निज विचारात्मक बात हम कह रहे हैं। तो फिर वहाँ से बरसाने बार बार दिन प्रतिदिन आना जाना होता था। अच्छा। सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे जी। और वृंदावन भी ऐसे ही आना होता था, रहना होता था कोसी में जी। इसलिए कि वहाँ एक सुलभ से कक्ष और वहाँ व्यवस्थाएं उपलब्ध थी जी। लेकिन करुणा निधान की, करुणा में तो कोई कमी है ही नहीं। तो वृंदावन पंचमुखी आश्रम के पीछे एक हमारे अत्यंत अनुरागी प्रेमी संत बाबा श्री काशीदास जी महाराज के कृपा पात्र श्यामदास बाबा हैं। तो उनके यहाँ वृंदावन दर्शन करने के लिए आए, उनके आश्रम में गए। श्यामदास कृपा करके हमसे कहे कि अब यहीं रह जाओ, अब कहीं नहीं जाना है। श्यामदास जी के मंगलमय सन्निधि में, बाबा काशीदास जी के मंगलमय सन्निधि में रहने लगे। नित्य प्रतिदिन सुदामा कुटी रास बिहारी के दर्शन करने को जमुना जी के स्नान करने के लिए आते थे। उसके उपरांत में एक बार यहाँ से जाने का विषय हुआ। भागलपुर फुलवरिया में श्री सीताराम विवाह महोत्सव श्री केसियर साहब भोली बाबा सरकार के शिष्य मनाते जनवरी में, वहाँ जाने का विषय जो ही बना तो श्यामदास जी बोले कि एक बार चले जाओ, वहाँ से होके आ जाना। जाने की लीला बनी और टिकट बना था, ट्रेन का समय था 20 बजे। अच्छा। यद्यपि 20 का कोई अनुभव भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा संकेत तो था जी। तो बस स्टैंड गए, बस स्टैंड पे जाके 20 बजा दिए जी। तो 20 बज गया तो हम फिर महंत जी को फोन लगाए कि महंत जी 20 तो बज गए, ट्रेन छूट गए। बोले आप वापस आ जाओ। वापस आने के बाद अभी तक राधा रानी की कृपा से और हमारे ब्रज बिहारी दास जी श्री सुदामा गोरे दाऊ जी में विराजते, वो यत्र तत्र सर्वत्र कथा महोत्सव में जाते तो कुछ ला के दिए हमको। तो हम पूछे कि बाबा क्यों ला के दिए? हमसे कहे कि तुम कहीं जाते नहीं हो इसलिए ला के दिए। अच्छा। तो हम उनको एक सरल और सहज शब्द में एक पद की 2-4 कड़ी हम सुने थे लाइन कि यद्यपि सब रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूँ को निहार,
यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। बाबा कहे कि यह बात तो तुम बोल रहे हो, जी इसका पालन कर लोगे क्या? जी तो जो बुलवा रहे हैं वही पालन करवाएंगे। जय हो। तो वैसा ही लीला बना। तो ब्रज से कहीं आना जाना, राधा रानी की कृपा वांगमय गोद में वो रखी हैं। क्यों नहीं रखेंगी भाई? पूज्य चरण श्री मामा जी महाराज का प्रियाजू से, सियाजू से लघु भ्राता का संबंध था और गुरु परंपरागत वही भाव दास को भी प्रदान है। जी तो जनक किशोरी मोरी लगथिन बहनिया है मिथिला के नाते, राम जी पहुनमा लगथिन मोर। तो किशोरी जी बहन हैं और राम जी जीजा जी हैं। जय हो। और रूपांतर में यहाँ कन्हैया और श्री राधा रानी जी, है। जी, तो जी। श्री जी ऐसे ही प्रेम अनुग्रहित कृपा करके हमको रखी हैं। जी उनका पल पल प्रति क्षण जो है कृपा का अनुभव अनुभूति होते ही रहता है। वो ब्रज में रखी हैं, तब से श्री ब्रज धाम वृंदावन धाम में ही रह रहे हैं और उनके कृपा से रह रहे हैं। जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे इस वीडियो को टाइम दिया, हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और इसके लिए हम आपके सदैव शुक्रगुजार रहेंगे, बहुत बहुत कृतज्ञ रहेंगे। तो प्रभु आपने जो भी बताया है ये सब हम लोगों तक पहुंचाएंगे और आप लोग भी जिसको जो बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करूँगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। महाराज जी एक बार आप भी कह देंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे लोग। हाँ नारायण, जरूर से जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, अपने जीवन को बहुमूल्य वाणी को श्रवण करके जो है सुन के समझ के कृतार्थ करें, सत्मार्ग पे चलने का अनुकरण करें, प्रयास करें। नारायण जय 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 श्री राधे, सभी को जय श्री राधे।